types of TA units. There are 2 types of TA units. First is departmental TA units and second is non-departmental TA units. So what are departmental TA units? और ये नाम क्यों है departmental TA units? तो डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड होती हैं। ये कौन सी हैं? ये ऑयल सेक्टर टीए यूनिट्स है। अभी 3 हमारे पास में है, 3 ऑयल सेक्टर टीए यूनिट्स आर्म्ड फोर्सेस के पास में 3 डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स हैं। और ये किससे एफिलिएटेड है? ये ONGC, IOCL, HPCL, BPCL इन 4 कंपनी से एसोसिएटेड है इनके साथ ही। और इनमें क्या होता है कि जो इन डिपार्टमेंट या इन कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही इन यूनिट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन ओनली ज्वाइन दीज यूनिट्स। अगर कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे है तो वो ऑफिसर्स कार्टर में ज्वाइन कर सकता है, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पे है वो अदर रैंक्स में ज्वाइन कर सकता है। तो ये होती है डिपार्टमेंटल टीम। इनका प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है, इनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलता, इनका प्रोसीजर अलग होता है ज्वाइन करने का। ये अपनी कंपनी के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। कंपनी इनफैक्ट इनको काफ़ी सारे इंसेंटिव्स देती है ज्वाइन करने के लिए, मोटिवेट करती है ज्वाइन करने के लिए। और इसके पीछे भी एक मकसद है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग नॉन डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स ज्वाइन नहीं कर सकते। नॉन डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स भी ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर ये अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बट देन अगेन इनको फिर पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, इनको रिटर्न देना पड़ेगा, SSB देनी पड़ेगी, मेडिकल, मैरिटन, एवरीथिंग, एंड देन दे विल जॉइन द इन्फेंट्री बटालियन टीए, द नॉन डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स, नॉट द डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स। जो ये कंपनीज होती हैं वो ये मोटिवेट करती हैं इनको सिर्फ डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स ज्वाइन करने के लिए। ये बेसिकली रेस की गई थी ऑयल की। पहले हमारे पास रेलवे की भी होती थी, वो डिसबैन कर दी गई है। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों हुई, डिसबैन क्यों हुई है। ये जो यूनिट्स हैं इनको इसलिए बनाया गया था ऑयल सेक्टर वालों को, क्योंकि जितनी ऑयल सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग मुझको है, मेरे हिसाब से 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं ऑयल सेक्टर में। एक होते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशंस, होते हैं, दूसरे होते हैं रिफाइनरीज एंड पाइपलाइंस, और तीसरे होते हैं मार्केटिंग ऑपरेशंस। तो इन तीनों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन यूनिट्स का गठन किया गया है। बेसिकली जब भी क्राइसिस हो जाए या मान लो स्ट्राइक हो जाए, तो ये जो ऑयल ऑपरेशंस हमारे देश के अंदर ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 दिन के लिए भी बंद होंगे तो हमें पता नहीं गवर्नमेंट को कितने रुपयों का नुकसान होगा। तो ये ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं देश के लिए, इसलिए ये ऑपरेशंस कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। और ये बंद ना हो इसलिए इन लोगों को, इन डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को इसमें एनरोल किया जाता है, सो दैट व्हेनेवर देयर इज एन इमरजेंसी, व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्राइक, तो दीज पीपल कैन बी कॉल्ड अपॉन एंड दे टेक ओवर द ड्यूटीज विच द अदर पीपल आर रिफ्यूजिंग टू डू। So that is the purpose. Secondly, ecological TA units होती हैं। Ecological TA units are actually not departmental TA units, but फिर भी इनको departmental TA units की कैटेगरी में रखा गया है, because their functioning is not like a non-departmental TA unit। ये infantry battalion TA की तरह काम नहीं करते, लेकिन ये departmental भी नहीं है। जो इकोलॉजिकल टी यूनिट्स में क्या होता है? इकोलॉजिकल टी यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो एफॉरेस्टेशन का, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ मिलके एफॉरेस्टेशन का काम कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाने का, पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है या डिग्रेडेशन हो चुका है लैंड का, तो वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन यूनिट्स में क्या होता है कि एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको एनरोल किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा डिटेल। दूसरी तरह की यूनिट होती है नॉन डिपार्टमेंटल टी यूनिट। एज द नेम सजेस्ट, नॉन डिपार्टमेंटल टी यूनिट ये किसी डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट से कोई भी अप्लाई कर सकता है, यू मी एनीबडी कैन अप्लाई इन दीज यूनिट्स, राइट। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप ये जो एडवर्टाइजमेंट अभी आया हुआ है नॉन डिपार्टमेंटल टी यूनिट्स के लिए, आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, SSB दी, क्लियर किया, देन यू ज्वाइन द यूनिट, ट्रेनिंग हुई और यू ज्वाइन द यूनिट। सो दिस इज अ नॉन डिपार्टमेंट। इसमें क्या क्या आता है, इसमें इन्फेंट्री बटालियन टी आती हैं, HNH बटालियंस यानी कि होम एंड हर्थ बटालियंस आती हैं, इंजीनियर रेजिमेंट्स आती हैं। इन्फेंट्री बटालियंस तो आपको पता ही है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, ये सारी ये सारी की सारी इन्फेंट्री बटालियंस है। और HNH बटालियंस क्या है? HNH बटालियंस भी इन्फेंट्री बटालियंस की तरह है, थोड़ी सी इनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है और ये बटालियंस थोड़ी सी ऑपरेशनल होती हैं। HNH का फुल फॉर्म होता है होम एंड हर्थ, चौका चूल्हा बेसिकली। तो ये बटालियंस में क्या है, ये एक नया कॉन्सेप्ट रेस किया गया था। इन बटालियंस को वहाँ रेस किया था जहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में, JNK और नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे रेस किया गया था। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो भी वहाँ का जो यूथ था जो मिलिटेंसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उस तरफ जा रहा था, जिनको नौकरियाँ नहीं थी, वो उस तरफ को अट्रैक्ट कर रहा था, उनको दूसरे हमारे पड़ोसी भड़का रहे थे और अपनी तरफ मिला रहे थे, उनको मिसलीड कर रहे थे। उनको मिलिटेंसी से वीन अवे करने के लिए इन बटालियंस को बनाया गया ताकि उनको नौकरियाँ दे सके, और नौकरी देके अपनी तरफ मिलाया गया और उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया गया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। और इन बटालियंस ने बहुत बेहतरीन काम किया है और अभी भी कर रही हैं। इंजीनियर रेजिमेंट्स जो हैं वो 3 इंजीनियर रेजिमेंट्स हैं हमारे पास इस वक्त, जो LC पे काम कर रही हैं। इनका काम LC फेंस को मेंटेन रखना, उसको रिपेयर करना टाइम पे,
और ये सब इनका काम है उसके। और इसमें भी इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको भर्ती किया, जवानों को, ताकि दे नो द टेरेन ऑलरेडी, उनको पता है किस रास्ते पे जाना है, कहाँ जाना है, वो थकेंगे नहीं, वो हाफेंगे नहीं, उनको बर्फ़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये यूनिट्स भी जो है वो JNK में है। होमनर्ड बटालियन मैं आपको बता रहा था, ये नॉर्थ ईस्ट की एक होमनर्ड बटालियन की एक पिक्चर मैंने लगाई है। ये नागा रेजिमेंट से एफिलिएटेड है, 164 इन्फेंट्री बटालियन THNS नागा। दे आर कॉल्ड दी हेड हंटर्स। दिस यूनिट इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। अगर आप ध्यान दें तो इसमें कीर्ति चक्र मिला हुआ है इस यूनिट को। इट्स अ कीर्ति चक्र बटालियन, कीर्ति चक्र जेंटलमैन, इट्स चक्रा सीरीज में इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स। ये रही वो ऑयल सेक्टर TA यूनिट, ये आगरा में बेस्ड है। मैंने पिक्चर लगाई है तो आप देख लें, ये इंजीनियर रेजिमेंट से एफिलिएटेड है, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ये आगरा बेस्ड है, रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन वाली। ये है वो ONGC की यूनिट, ऑयल सेक्टर की, जो इस वक्त वडोदरा में यूनिट है। एंड दिस ऑफिसर जो आप देख रहे हैं, आई डोंट नो हू इज ही, बट ये ऑफिसर जो है ये ONGC के एम्प्लॉई हैं और इन्होंने डिपार्टमेंटल कमीशन लिया है। तो डिपार्टमेंटल TA कमीशन में आपका कोई रिटन वगैरह नहीं होता, आपका SSB नहीं होता, आपका मेडिकल ज़रूर होता है, बट कोई मेरिट नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हेनेवर देयर इज़ अ वैकेंसी। सो डिपार्टमेंट टेल्स यू दैट यू अप्लाई थ्रू योर डिपार्टमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ONGC। अब आती है ये आपकी ASC बटालियन TA मार्केटिंग, कामटी नागपुर। आप देख सकते हैं इसमें, जिससे मैंने बताया था मार्केटिंग ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए भी कोई चाहिए, तो ये बटालियन है 414 ASC बटालियन TA मार्केटिंग, जो कामटी नागपुर में है। ये IOCL, HPCL एंड BPCL से एफिलिएटेड है। रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट जो है अब डिस्बैंड हो चुकी है, इनका अब इनकी ज़रूरत अब महसूस नहीं हुई सरकार को। ये पहले रेस की गई थी कि कभी अगर लड़ाई लगती है, इमरजेंसी लगती है, तो अगर ट्रेन्स उस एम्प्लॉयज़ जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं वो उस जगह पे जाने से मना करते हैं, तो फिर इन लोगों को जो इसमें रेलवे एम्प्लॉयज़ को ही एनरोल किया जाता था सारे ट्रेड से, जितने रेलवे के ट्रेड्स होते हैं, ताकि वो एक कंप्लीट ट्रेन को रन कर सकें। तो ये मानना था कि अगर कभी इमरजेंसी होती है, लड़ाई चल रही है आगे, और अभी आपको असला बारूद आगे पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है, जवानों को आगे लेके जाना है, और जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं वो डर रहे हैं, नहीं मना कर रहे हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, तो उन हालात में इनको कॉल अपॉन किया जाएगा, जैसे सरकार ने अभी किया है, और इनको बोला जाएगा कि भाई आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी संभालिए। ये लोग वर्दी पहनेंगे, आर्मी एक्ट के अंडर आएंगे और ट्रेन को उस जगह पर लेके जाएंगे जहाँ फौज चाहती है। हालांकि अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव हो चुका है, तो इन यूनिट्स की ज़रूरत अब महसूस नहीं की गई, तो इसलिए इनको डिसबैंड कर दिया गया है। इकोलॉजिकल TA यूनिट्स, एज आई सेड, इकोलॉजिकल TA यूनिट्स पहली जो यूनिट है वो 1982 में रेस की गई थी। उस समय क्या था, मसूरी हिल्स को डेवलप करने के लिए रेस की गई थी। मसूरी हिल्स का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब आप जो देखते हैं हरी भरी मसूरी, पहले ऐसा नहीं था। मसूरी हिल से बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन माइनिंग की जा रही थी उस समय, और जो मसूरी के पहाड़ हैं वो खाली हो गए थे, वीरान हो गए थे। उसको जब इंदिरा गांधी एक अपना दौरा कर रही थी हेलीकॉप्टर से, तो उनके साथ एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि यू विल हैव टू टेक दिस ऑन अ वॉर फुटिंग, आपको इसको वॉर फुटिंग के हिसाब से लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पहाड़ पूरे खाली हो जाएंगे। तो उस समय ये एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, उसमें बताया गया कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उस रीजन के जो एक्स सर्विसमैन हैं जो फौज से रिटायर होकर आ गए हैं, उनको री एनरोल किया जाए और उनको अपने ही भूमि पे, अपनी ही जगह पे, अपने ही रीजन में मास एफॉरेस्टेशन का टास्क दिया जाए। सो 127 इन्फेंट्री बटालियन TA इकोलॉजिकल, जो कि गढ़वाल राइफल से एफिलिएटेड है, उसको रेस किया गया 1982 में, और उस यूनिट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। और आज आप मसूरी हिल्स देख सकते हैं, आप लोग जाते होंगे घूमने के लिए, उन्होंने वापस मसूरी हिल्स को रिस्टोर कर दिया। हैट्स ऑफ टू दोज गाइस। सो दैट वाज दी फर्स्ट प्रोटोटाइप यूनिट। उसके बाद काफ़ी सारी यूनिट्स रेस की गई। आज की डेट में करीब 10-11 इकोलॉजिकल बटालियंस हैं टेरिटोरियल आर्मी में, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये यूनिट्स फैली हुई हैं। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, नॉर्थ ईस्ट में 2 हैं, सांबा में है, दिल्ली में भी एक है। काफ़ी सारी ये यूनिट्स हैं। इनमें जो जवान होते हैं वो तो एक सर्विसमैन होते हैं, जिनको कि री एनरोल किया जाता है ये टास्क करने के लिए। जो ऑफिसर्स होते हैं वो रेगुलर आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी दोनों से आते हैं, पोस्टिंग्स पे आते हैं, अपना टेन्योर पूरा करते हैं, फिर चले जाते हैं और आते रहते हैं। ये जो मैं बता रहा था आपको, नॉर्थ ईस्ट में जो ये लोग क्या करते हैं, ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। इनको जो फंड्स मिलते हैं, जो फंड्स आते हैं ये मास एफॉरेस्टेशन के लिए, ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है। इनफैक्ट जो इनकी सैलरीज होती हैं वो भी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है। सो दिस इज हाउ दीज यूनिट्स फंक्शन, and that is what the task is. It's a beautiful concept, or I think we are the first one in the entire world to have this kind of a concept. They are doing a really fabulous job. Again, गंगा टास्क फोर्स, ये भी इकोलॉजिकल TA यूनिट्स का ही एक पार्ट है। इसको 2018 में रेस किया गया था। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट की नमामि गंगे मिशन के लिए, टू कीप आवर रिवर्स क्लीन, गंगा और ट्रिब्यूटरीज को क्लीन करने के लिए
और क्लीन रखने के लिए इस यूनिट को रेस किया गया था एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ प्रोटोटाइप फर्स्ट। सरकार का और भी एम था कि ऐसी और भी 2-3 यूनिट्स और रेस की जाएंगी, बट अभी फ़िलहाल एक ही यूनिट है, ये प्रयागराज में बेस्ड है, एंड दिस यूनिट इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। जेंटलमैन, दैट इज़ ऑल from my side. If there are any queries, please do feel free to contact us at olivegreensofficial@gmail.com. My name is Rohan. And please do like it, share it, subscribe it. Please press the bell icon so that whenever the next video comes, you get the notification. Thank you.